जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की आंखें नम कर देने वाली, दिल को छू लेने वाली प्यारी सी लीला कथा सुनाऊंगी। पहले तो जब आप यह लीला कथा सुनोगे तो आपको लड्डू गोपाल के लिए बड़ा ही दुख होगा, पर अंततः कैसे एक नास्तिक का मार्गदर्शन करने लड्डू गोपाल स्वयं आते हैं और कैसे उन्हें नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं। जब आप यह जानोगे तो आपको बड़ी ही प्रसन्नता होगी, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली में रहने वाली कल्पना अग्रवाल जी ने। कल्पना जी कहती हैं कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और मुझे 2 पुत्र संतान हैं। मैं लड्डू गोपाल की सेवा बचपन से ही करती हूँ और शादी के बाद भी अपने लड्डू गोपाल को मैं अपने साथ ससुराल लेकर आई। मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ साथ मेरे लड्डू गोपाल से भी बहुत प्यार करते हैं। जैसे मैं अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, वैसे ही अपने ससुराल में भी बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। कल्पना जी कहती हैं कि जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो आज से लगभग 20 साल पहले की है। उस समय मेरी उम्र लगभग 13-14 साल की थी। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा और मैं, मेरे चाचा चाची और उनका एक बेटा था। जब मैं बहुत छोटी थी तो उसी समय मेरे दादा दादी की मृत्यु हो चुकी थी। हमारा फैमिली बिजनेस था जिसको मेरे चाचा और मेरे पापा दोनों मिलकर चलाते थे। हमारा घर तो वैसे एक ही था, पर मेरी मम्मी और मेरी चाची में आपसी तालमेल कभी नहीं बैठता था। इस वजह से ताकि झगड़ा झंझट कम हो, आपसी तालमेल बना रहे, हमारे घर में खाना अलग अलग बनता था। मेरी मम्मी अलग खाना बनाती थी और मेरी चाची अलग बनाती थी। घर के काम, खाना पीना सब अलग होने की वजह से हमारे घर में कलेश बहुत कम होता था। वैसे हम लोग मिलजुल कर ही रहते थे। मेरी मम्मी पूजा पाठ करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मेरी दादी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मेरी मम्मी घर की बड़ी बहू थी, तो दादी के चले जाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी मेरी मम्मी पर आ गई। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करती थी। लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती थी और मुझे भी कोई भाई नहीं था, तो मैं लड्डू गोपाल को ही अपना भैया मानती थी। मेरी मम्मी से बिल्कुल विपरीत मेरी चाची थी। वो कभी भी पूजा पाठ नहीं किया करती थी। मेरी चाची को पूजा पाठ करना, भगवान की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें ये सारी चीजें समय की बर्बादी लगती थी। पहले जब मेरी मम्मी और मेरी चाची साथ थे तो मेरी चाची को हमेशा यही शिकायत होती थी कि मेरी मम्मी भगवान की पूजा पाठ में बहुत टाइम खराब करती है और घर के काम समय पर नहीं हो पाते हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण था हमारी फैमिली का अलग होने में। कल्पना जी कहती हैं कि एक सुबह मेरी मम्मी मुझे सुबह सुबह जगाती है और कहती है कि तुम्हारी नानी के घर में थोड़ा काम है, मैं और तुम्हारे पापा वहीं जा रहे हैं, तुम स्कूल चले जाओ, हम लोग शाम तक घर वापस आ जाएंगे। क्योंकि मेरी नानी का घर हमारे घर से काफी नजदीक था, मेरे मम्मी पापा सुबह जाकर शाम तक आराम से वापस आ सकते थे। मैं मेरी मम्मी से उनके साथ जाने के लिए जिद करती हूँ। तभी मेरी मम्मी कहती है कि तुम जाकर क्या करोगी, हम लोग वैसे भी थोड़ी देर में घर वापस आ जाएंगे और कुछ दिनों में तुम्हारी परीक्षा भी है, तो तुम स्कूल जाओ। मैं अपने मम्मी पापा से गुस्सा होकर स्कूल चली जाती हूँ। कल्पना जी रोते हुए हमसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा आखिरी दिन होगा, नहीं तो मैं कभी भी अपने मम्मी पापा से गुस्सा नहीं करती। मेरे स्कूल जाने के कुछ देर के बाद मेरे मम्मी पापा नानी के घर जाने के लिए निकलते हैं। मैं स्कूल पहुंची, उसके करीब 3 घंटे के बाद मेरे पड़ोस के एक अंकल मेरे स्कूल मुझे लेने जाते हैं। मैं पड़ोस के अंकल को देखकर चौंक जाती हूँ। मैं सोचने लगती हूँ कि वो मुझे लेने क्यों आए हैं और अभी तो मेरा स्कूल चल ही रहा है, मेरे क्लास चल रहे हैं, स्कूल के बीच से मुझे लेने वो क्यों आए हैं। हमारे स्कूल के टीचर कहते हैं कि तुम्हारे अंकल आए हैं तो तुम उनके साथ घर चले जाओ। मैं उनसे पूछती हूँ कि अंकल क्या हुआ है, आप मुझे लेने क्यों आए हो, अभी तो मेरे क्लास चल रहे हैं ना। अंकल मुझसे कहते हैं कि हाँ चलो, तुम्हारे घर पे सभी लोग बाहर जा रहे हैं, तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे, इसीलिए तुम्हें लेकर आने के लिए कहा है। उस समय मैं बहुत छोटी थी,
पर मेरे मन में कई सारे सवाल आ रहे थे कि आज अंकल मुझे लेने क्यों आए। ये तो कभी भी मुझे लेने नहीं आते, मैं तो हमेशा स्कूल बस से आना जाना करती हूँ। तभी दूसरे ही पल मैं सोचती हूँ कि हो सकता है मम्मी पापा नानी के घर मुझे भी लेकर जाना चाहते हो। मम्मी तैयार होने में बिजी होंगी और पापा को कोई काम होगा, इसीलिए शायद अंकल को मुझे लेने भेजा है। यह सोचते ही मैं खुश हो जाती हूँ और अंकल के साथ घर आती हूँ। कल्पना जी कहती है कि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे घर में एक बहुत बड़ी अनहोनी जो मेरे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी, मेरा इंतजार कर रही है। घर जाकर मुझे पता चलता है कि मेरे मम्मी पापा की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। घटना इतना जबरदस्त था कि उनकी मृत्यु वहीं हो गई। यह सुनकर मैं हिल जाती हूँ। इतनी भी छोटी नहीं थी मैं कि मुझे जन्म और मृत्यु के बीच में अंतर ना पता हो। मैं बहुत रोती हूँ। मेरी मम्मी नानी के घर जाने वाली थी और अब मेरी नानी खुद हमारे घर आई है। मेरी नानी, चाचा, चाची सब मिलकर मुझे चुप कराने की बहुत कोशिश करते हैं। मेरे मम्मी पापा का अंतिम संस्कार हुआ। मेरी नानी और मेरे मामा ने मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहा, पर मेरे चाचा जी ने उन्हें मना कर दिया। मेरे चाचा जी ने कहा कि नहीं, यहाँ पर इसका स्कूल है, पढ़ाई है, वहाँ जाएगी तो इसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। और वैसे भी भैया भाभी हमें छोड़कर चले गए हैं। उनके जाने के बाद अब कल्पना की जिम्मेदारी हमारी है, यह हमारे साथ रहेगी। मेरी नानी मुझे बहुत अच्छे से समझाती है कि कभी भी तुम्हें किसी चीज की दिक्कत हो तो हमें बताना, हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। हम सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम परेशान मत हो। सारे क्रियाक्रम होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और हमारा दैनिक जीवन रूटीन पहले के जैसा प्रारंभ होता है। मैं मेरे मम्मी पापा को बहुत याद करती थी, बहुत रोती थी, पर मैं क्या करती। मेरे मम्मी पापा तो मुझे छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे चाचा चाची मुझसे बहुत प्यार करने लगे थे। मुझे अपने साथ रखते थे, अपने साथ खिलाते थे, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। कल्पना जी कहती हैं कि सब कुछ तो ठीक था, पर एक दिन अचानक मुझे मेरे लड्डू गोपाल की याद आती है, क्योंकि जब से ये सब हुआ था तब से हमारे घर में पूजा पाठ तो वैसे भी बंद था और हमारे घर में पूजा पाठ, लड्डू गोपाल की सेवा तो मेरी मम्मी ही किया करती थी। तभी मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पूजा घर में जाकर देखूं कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस हालत में हैं। मैं जब अपने घर के मंदिर में जाती हूँ तो देखती हूँ कि बाहर से गेट बंद है। गेट खोलकर मैं घर के मंदिर के अंदर जाती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल सिंहासन पर बैठे हैं। मतलब इतने दिनों से लगभग 2 महीने होने वाले हैं, मेरे लड्डू गोपाल अभी भी वैसे ही सिंहासन पर बैठे हैं जैसे मेरे मम्मी बैठा कर गई थी। उनके आसपास जाले लग गए हैं। हमारे घर का मंदिर बहुत गंदा हो गया है। मैं सोचने लगती हूँ कि मेरी मम्मी कितना सुंदर सजा कर रखती थी हमारे घर के मंदिर को और लड्डू गोपाल की सेवा कितनी अच्छे से प्यार से करती थी, और अब हमारे घर के मंदिर का हालत कैसा हो गया है। मैं उसी दिन सोच लेती हूँ कि अब से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। मैं अपने मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखी थी और मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा में घर के पूजा पाठ में मम्मी की मदद भी किया करती थी, तो मुझे लगभग सब कुछ पता था। जितना मुझसे हो पाया मैंने उस दिन घर के मंदिर की साफ सफाई की, लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, उन्हें दूसरे वस्त्र पहनाए और भोग लगाकर उन्हें सिंहासन पर विराजित कर दिया। उस समय मेरी चाची को कुछ भी नहीं पता था कि मैं घर के मंदिर में क्या कर रही हूँ, पर शाम को जब मैं फिर से दिया बाती करने लगती हूँ तो मेरी चाची ने मुझे देख लिया और मुझसे कहने लगती है कि कल्पना, तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या जरूरत है ये सब करने की। मैं मेरी चाची से कहती हूँ कि चाची, आपको पता है उस दिन से लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर ऐसे ही बैठे थे और हमारे घर का मंदिर बिल्कुल गंदा हो गया था। मैं दिन में सब कुछ साफ कर दी हूँ और अब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। मेरी चाची मेरी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि कल्पना, अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये सब पूजा पाठ करके तुम अपना समय बर्बाद मत करो। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी की बात अलग थी,
वह करती थी इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी पूजा पाठ करो, और अगर तुम्हें करना ही है तो ठीक है तुम करना, पर अभी नहीं, कुछ सालों के बाद जब तुम बड़ी हो जाओ, तुम्हारी शादी हो जाए, तब तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना, पर अभी ये सब मत करो। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कोई अपना काम छोड़कर भगवान के पीछे पड़ रहा है, भगवान कभी ये थोड़ी चाहेंगे कि कोई मेरी सेवा करे, मुझे भोग लगाए। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम भगवान को स्नान कराएंगे, भोग लगाएंगे, उनके आगे दिया बाती करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। अगर मन से भी हम भगवान को याद करेंगे ना, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ये सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी चाची की बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करती थी, उन्हें अपना पुत्र मानती थी, और मैं भी अपने लड्डू गोपाल को अपना भैया मानती थी। मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। मैं अपनी चाची से कहती हूँ कि नहीं चाची, अब परेशान मत होइए, मैं तो बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मम्मी को देखी हूँ ना, मैं कर लूंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों में बहस हो ही रही थी कि तभी मेरे चाचा वहाँ आ जाते हैं। मेरे चाचा पूरी बात सुनकर पहले तो मुझे ही समझाते हैं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा अभी से ना करूं, पर उसके बाद जब मैं जिद करने लगती हूँ, उनकी बात नहीं मानती, तब मेरे चाचा मेरी चाची से कहते हैं कि छोड़ दो, करने दो, कल्पना अगर करना चाहती है तो ये करे, उसको अगर यह सब करके खुशी मिलती है तो फिर करे, उसको मत रोको। उसके बाद मेरी चाची मुझसे कुछ नहीं कह पाती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब मैं सुबह उठकर खुद स्नान करती थी, फिर लड्डू गोपाल को स्नान करवा के उन्हें भोग लगाती थी, फिर अपने स्कूल जाती थी। दोपहर का भोजन मैं लड्डू गोपाल के लिए ढक कर रख दिया करती थी। शाम को स्कूल से ट्यूशन से वापस आने के बाद मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती, दिया बाती करती, फिर मैं रात को उन्हें सुलाती थी। मैं जैसे जैसे अपने मम्मी को देखी थी वैसे वैसे करने की कोशिश करती थी, पर मुझे एक बात का बहुत ही दुख था कि मेरी चाची ने कभी भी मेरे लड्डू गोपाल को नहीं अपनाया। मेरी चाची जैसे लड्डू गोपाल से नफरत करती थी। जैसे ही उन्हें मौका मिलता था मुझे ताना मारती थी, मुझे बातें सुनाती थी। मुझे इस बात का बहुत दुख होता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लगभग 5-6 महीने बीत गए। एक दिन मैं सुबह उठकर नहाती हूँ और उसके बाद अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को जगाने जाती हूँ। तभी वहाँ जाकर मैं जो देखती हूँ उसे देखकर रो पड़ती हूँ। मेरा दिल दहल जाता है। मैं जिस बेड पर अपने लड्डू गोपाल को सुलाई थी वो खाली था। मैं अपने लड्डू गोपाल को सिंहासन में इधर उधर पूरे मंदिर में ढूंढने लगती हूँ, पर मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि मेरे लड्डू गोपाल बहुत ज्यादा छोटे थे जो उनको चूहा इधर उधर ले गया हो। लड्डू गोपाल को ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गई, पर मेरे गोपाल मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं अपने गोपाल को पागलों की तरह ढूंढे जा रही थी। मेरी चाची तो वैसे भी लड्डू गोपाल को पसंद नहीं करती थी। मैं उनसे जाकर अपने लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पूछूं यह हिम्मत मुझ में नहीं थी। अपने घर के मंदिर में ढूंढने के बाद मैं बाकी के कमरों में भी लड्डू गोपाल को ढूंढने लगी। ये तो मुझे भी पता था कि मेरे लड्डू गोपाल वहाँ से कहीं और नहीं जा सकते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए। जब मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहीं नहीं मिले, तब मैं कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगती हूँ। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे चाचा जी वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ कल्पना, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं रोते हुए अपने चाचा जी से कहती हूँ कि चाचा जी, मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं मेरे गोपाल मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। चाचा जी कहते हैं कि गोपाल नहीं मिल रहे, ये कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकते हैं लड्डू गोपाल? तुम ठीक से ढूंढो ना, इधर उधर ही होंगे, मिल जाएंगे। मैं अपने चाचा जी से कहती हूँ कि चाचा जी, मैंने लड्डू गोपाल को सिंहासन पर बिठाया ही नहीं था। मैं तो रात को लड्डू गोपाल को मच्छरदानी के अंदर सुलाई थी। अब मच्छरदानी के अंदर से लड्डू गोपाल कहाँ जा सकते हैं? तभी मेरी चाची ऊपर के कमरे से नीचे आती है और कहती है, कल्पना, मैंने तुम्हारे लड्डू गोपाल को सही जगह पर पहुंचा दिया है।
तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं कुछ दिनों से देख रही थी तुम लड्डू गोपाल की सेवा के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी। ऐसे में तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी? और अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगी तो सब लोग हमें ही बोलेंगे ना कि बच्चे के मम्मी पापा नहीं हैं, तो चाचा चाची ने ध्यान नहीं दिया, अच्छे से पढ़ाया नहीं। मैं रोते हुए अपनी चाची के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ, चाची आपने लड्डू गोपाल को कहाँ रखा है? कहाँ है मेरे गोपाल? मुझे मेरे गोपाल वापस दीजिए। मेरे चाचा जी भी मेरे चाची जी से यही बात कहते हैं कि बच्ची बहुत रो रही है, इसे इसके लड्डू गोपाल वापस दे दो। पर मेरी चाची किसी की बात नहीं सुनती। वो बस यही कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल को सही जगह पर पहुंचा दिया है। ये रोना धोना बंद करो और स्कूल जाओ। देखो बेटा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब लड्डू गोपाल की सेवा करना, अभी से ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे डांट झपट कर स्कूल भेज दिया जाता है। मैं घर वापस आती हूँ तो मुझे फिर से लड्डू गोपाल की याद आती है, पर मैं क्या करती? मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं। रात को मैं रोते रोते सो जाती हूँ। फिर सुबह जब मैं उठती हूँ तो एक आश्चर्य कर देने वाली घटना मेरा इंतजार कर रही थी। मैं देखती हूँ कि मेरी चाची हमारे घर के आंगन में बाहर की ओर मुंह करके बैठी हुई है। मेरे मन में चाची के लिए बहुत ही गुस्सा था, इसीलिए मैं कल से ही उनसे बात नहीं कर रही थी। पर जब मैं उनके पास से गुजरकर बाथरूम की तरफ जाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि चाची रो रही है। मुझे बुरा लगा, पर मैं उनसे गुस्सा थी, इसीलिए मैं उनके पास ना जाकर सीधा चाचा जी के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि चाचा जी, पता नहीं क्यों चाची आंगन में बैठकर रो रही है, आप जाकर देखिए ना। मैं और मेरे चाचा जी दोनों चाची के पास आते हैं। मैं उनसे गुस्सा थी, इसीलिए मैं उनके सामने ना जाकर थोड़ी दूर खड़ी हो जाती हूँ और चाचा जी उनके पास जाते हैं और उसके बाद जो देखते हैं उसे देखकर बिल्कुल आश्चर्य हो जाते हैं। चाची लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बैठी थी और रो रही थी। चाचा जी चाची जी से पूछते हैं कि तुम लड्डू गोपाल को लेकर क्यों बैठी हो और यहाँ रो क्यों रही हो? लड्डू गोपाल का नाम सुनते ही मैं चाची के पास दौड़कर जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि चाची लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बैठी हैं और रो रही हैं। मेरी चाची मेरी ओर देखकर जोर जोर से रोने लगती है। मैं अपनी चाची का हाथ पकड़ती हूँ और उनसे कहती हूँ कि क्या हुआ चाची, आप रो क्यों रही है? और लड्डू गोपाल को आपने कहाँ रखा था? आप लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बैठी हैं। मेरी चाची मुझसे कहती है कि मुझे माफ कर दो कल्पना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लड्डू गोपाल लीलाधर है, इतनी लीलाएं करते हैं। तुम्हें पता है, कल रात भर लड्डू गोपाल ने मुझे सोने नहीं दिया। कभी मेरी गालों को पुचकारते तो कभी मेरा हाथ पकड़कर खींचते। लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं कि मैया, ओ मैया, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती मैया? लड्डू गोपाल के इतना कहने से मैं अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती हूँ। फिर से लड्डू गोपाल मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाते हैं और कहते हैं, मैया मेरी ओर देखो ना मैया, मैं कितना छोटा सा हूँ, कितना प्यारा सा हूँ, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहता हूँ ना, तुम मुझे गोद में भी नहीं लेती, मुझे खाना भी नहीं खिलाती। चाची जी कहती है कि कल्पना रात भर का लड्डू गोपाल मेरी उंगली को पकड़कर आंगन में घूमते रहे। उनके कोमल कोमल हाथ, उनका मुझे मैया कहकर पुकारना, मेरे गालों को पुचकारना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कल्पना। मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर में विराजित है। मैंने तो यह सोचा था कि अभी मैं लड्डू गोपाल को कहीं रख देती हूँ और जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम ससुराल जाओगी, तो मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल को तुम्हें दे दूंगी। पर देखो ना, लड्डू गोपाल ने स्वयं मुझे अपने होने का प्रमाण दिया है। चाची जी की यह बातें सुनकर मेरी दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे। मैं खुद को रोक नहीं सकी और अपने लड्डू गोपाल को चाची की गोद से लेकर सीने से लगा लेती हूँ। उस दिन से मैं और मेरी चाची दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। शादी के बाद जब मैं ससुराल आने लगी तो मेरी चाची मुझसे कहती है कि तुम्हारी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करती थी और उसके बाद तुम लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल तुम्हारे भाई है, तो अगर तुम चाहो तो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जा सकती हो।
इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। चाची की यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर गई। कुछ दिनों के बाद मेरी चाची ने भी अपने लिए एक प्यारे से लड्डू गोपाल लेकर आई और मेरी चाची भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है और मैं भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा अपने ससुराल में करती हूँ। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह प्यारी सी लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो यह महसूस कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल स्वयं बाल स्वरूप में उनके घर विराजित है, क्योंकि लड्डू गोपाल हमेशा ही अपनी लीलाओं के जरिए हमें इस बात का अनुभव करवाते रहते हैं और समय समय पर अपने होने का, अपने अस्तित्व का प्रमाण भी देते हैं। तो लड्डू गोपाल को कभी भी भूल से भी मात्र मूर्ति या विग्रह समझने का भूल ना करें। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाकी बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।